friends, welcome in my YouTube channel Let's Gain Knowledge. Myself ज्योति अजय गुप्ता. आज हम 5th स्टैंडर्ड के 11th चैप्टर बी अ गुड स्पीकर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. Some people are good speakers, some are shy. Some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of a big audience. What about you? Some people are good speakers. Speaker in the sense बोलने वाला, वक्ता, भाषण देने वाला. कुछ पीपल होते हैं बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं. Some are shy. कुछ लोगों के सामने बोलने में बहुत शर्माते हैं. Some speak easily. कुछ आसानी से बोल जाते हैं हर बात को ईजिली, फ्री होकर के बोल देते. विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ फ्री होकर बातें करते. अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छी तरह से बातें करते, शर्माते नहीं. सम बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस. और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ऑडियंस को अपने सामने देखकर कमज़ोर पड़ जाते, बेचैन हो जाते हैं, डर जाते हैं. व्हाट अबाउट यू? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप किस तरीके के? Are you shy? Listen, it is important to be able to speak well, and if you make up your mind, it is not very difficult to do so. It is important. ये बहुत important है, बहुत ज़रूरी है to be able to speak well. अच्छी तरह से बातें करने के योग्य बनना बहुत महत्व रखता है. इफ़ यू मेक अप योर माइंड, अगर आप अपना माइंड बना लेते हैं, आप अपना मन बना लेते हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो. तो ये करना आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है. आपको अंदर से आना चाहिए, आपके मन से, आपके अंतर मन से आना चाहिए कि मैं अच्छा बोलने योग्य बनूंगा. रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक. जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तब ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तब आप क्लियर बोल सकते. स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल. क्लियर बोलिए, बुदबुदाने की कोशिश मत कीजिए. बुदबुदाना इन द सेंस, कोई लोग धीरे धीरे ऐसी तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला के जो पास खड़ा है उसको भी बातें समझ में नहीं आती. तो ऐसा मत बोलिए. जो भी बोल रहे क्लियर बोलिए. लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम. जब किसी पर्सन से आप बात करते हैं, किसी एक पर्सन या बहुत से लोगों से बात करते हैं, तो उनकी नज़रों में मिलाइए. नज़र से नज़र मिला के बात कीजिए. आप अपनी नज़र नीचे मत कीजिए. यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट. आप बहुत तेज़ भी मत बोलिए, बहुत धीरे भी मत बोलिए. टू फास्ट और टू स्लो. ना एकदम जल्दी जल्दी बोलिए और ना ही एकदम धीरे बोलिए. ऐसा बोलने वाला भी व्यक्ति किसी की समझ में नहीं आता या लोग उसे पसंद नहीं करते. सो बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट. सभ्य बनिए, प्लीजेंट इन द सेंस खुश रहिए. गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग एंड इंटरेस्ट. अदर पर्सन्स को अपनी फीलिंग्स, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए. उनकी फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट के बारे में समझिए कि वो किस तरह से बातें करना पसंद करते हैं. सिंपली बोलिए, क्लियर बोलिए, मम्बल मत कीजिए. पोलाइट, अच्छी तरीके से बोलिए, सभ्य बनिए और खुश रहकर बोलिए. बहुत धीरे धीरे बोलने वाला व्यक्ति भी किसी को पसंद नहीं आता, थक जाता है इंसान. और बहुत जल्दी बोलने वाले व्यक्ति की बात तो समझ ही नहीं आती. सो दीज आर ऑल थिंग्स व्हेन यू स्पीक, यू रिमेंबर दैट. नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू टेक पार्ट इन द डिस्कशन. अगर आप बातचीत का हिस्सा बनते हैं, 4 लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आप बातचीत कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है? डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम. लेट अदर्स स्पीक. पूरे समय आप ही मत बोलते रहिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए. शो इंटरेस्ट इन वॉट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली. जो दूसरे लोग बोल रहे हैं ना, उसमें भी इंटरेस्ट दिखाइए. एंड लिसन केयरफुली. और उनकी बातों को आप भी ध्यान से सुनिए. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने, तो आपको भी दूसरों की बातों को ध्यान में से सुनना होगा. व्हेन यू एग्री विथ अदर्स और लाइक देयर आइडियाज़,
डू टेल देम दैट। अगर आप उनकी बातों से सहमत है, उनके आइडियाज़ से सहमत है, तो उन्हें ऐसा करने के लिए ज़रूर कहिए। उन्हें कहिए कि आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है। सामने वाला भी इम्प्रेस होता है और आपको भी आपकी बात समझ में आ जाती है, आप भी सहमत हो सकते हैं। डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स। अपने खुद के जो विचार हैं, अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ में रखिए, शेयर कीजिए। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। आपको अगर किसी की बातें समझ नहीं आ रही, डिस्कशन चल रहा है, 4 लोग बातें कर रहे हैं, किसी की बातें आपको नहीं समझ में आ रही, तो पोलाइटली आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगिए, आपको समझ में आएगा। यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, व्हेन यू डिसएग्री विद समवन, और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशंस टू गिव देम। आप इन 3 चीज़ों में पोलाइट वर्ड्स यूज़ कीजिए, अपने एक्सप्रेशंस पोलाइट रखिए, सभ्य बनिए, अच्छी तरह से बातें कीजिए। कब? व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समथिंग। इंटरप्ट इन द सेंस बीच में बोलना, दखल देना जिसे कहा जाता है। अगर आप बीच में बोलना चाहते हैं तो अपने एक्सप्रेशन सही रखिए। एक्सक्यूज़ मी जैसे आप करके बोल सकते हैं। व्हेन यू डिसएग्री विद समवन, अगर आप किसी की बातों से सहमत नहीं है तो एकदम फट से मत बोलिए, रुकिए थोड़ा और धीरे से उनसे बात कीजिए कि मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम, और आप अगर उनकी बातों से रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो भी उस पोलाइटली बोल करके आप दे सकते हैं। सो व्हेन यू टेक पार्ट इन द डिस्कशन, क्या सीखा आपने? कि अपनी ही बात मत रखिए, बात दूसरों की भी सुनिए, दूसरों की बातों में इंटरेस्ट दिखाइए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों से अगर एग्री होते हैं तो खुशी जाहिर कीजिए, अपनी बातों को, अपने विचारों को शेयर कीजिए, पोलाइटली एक्सप्लेनेशन दीजिए। किसी बातों से डिसएग्री है, इंटरप्ट करना है या अपना एक्सप्लेनेशन देना है तो पोलाइट वर्ड्स यूज़ कीजिए। नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, स्टेज पे स्पीच दी जाती है ना, आपको भी बहुत से स्पीचेस ऐसे देने के मौके आते होंगे, अपॉर्चुनिटी मिलती होंगी। सो प्लान योर स्पीच इन एडवांस, पहले से अपनी स्पीच की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप स्पीच के लिए तुरंत पढ़ें, डिबेट कंपटीशन है, आप तुरंत जाकर के कुछ भी बोल दे रहे हैं, आपको किसी टॉपिक के ऊपर बोलने गया, टॉपिक पहले से दे दिया जा चुका है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। प्लान योर स्पीच इन एडवांस, पहले से तैयारी कीजिए। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपर्ली, पॉइंट्स को नोट कीजिए पहले और उसको एक सीक्वेंस में रखिए कि आप इसके बाद क्या बोलना है, फिर उसके बाद क्या कहना है, फिर उसके बाद क्या कहना है। रीहर्स यानी फिर से सुनना, द स्पीच इन योर माइंड, आप अपने माइंड में उसे रीहर्स करते रहिए, अपने अंदर ही अंदर खुद से सुनते रहिए कि आप इसके आगे क्या बोलने वाले हैं। जब तक आपका टाइम नहीं आ जाता तब तक उसे क्लियर करते रहिए एंड गो अहेड, और फिर आप आगे बढ़िए, तब आप स्टेज पे जाइए, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। व्हेन यू वांट टू गिव ए स्पीच, पहले से तैयारी कीजिए, नोट कीजिए पॉइंट्स को, उसे प्रॉपर सीक्वेंस में रखिए और फिर उसे रिहर्सल उसका करते रहिए और फिर स्टेज में जाके आप अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से दे सकते हैं। ये रहा आपका 11th चैप्टर, बी अ गुड स्पीकर। क्लियर हो गया आपको एक्सप्लेनेशन? नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको नेक्स्ट लेसन की एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हार्टली थैंक यू।